हो गया आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, ये जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक और बेहतरीन सेशन के साथ। और बिल्कुल आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और बिल्कुल आपके अंतिम दिनों के लिए बिल्कुल आपका ये सेशन रामबाण साबित सेशन रहने वाला। तो एक बार सभी का सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और इस सेशन में देखने वाले राजस्थान जीके की बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपके एग्जाम में छपने वाली क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा? इनमें से राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा? नीम हो जाएगा, खेजड़ी, बबुल और कौन सा आपका पीपल। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो आपके राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा आपका खेजड़ी हो जाता है। कौन सा? और खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल समी वृक्ष के नाम से जाना जाता है, कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कल्प वृक्ष के नाम से। और खेजड़ी की पूजा आपके दशहरे के दिन की जाती है। किसके दिन की जाती है? दशहरे के दिन की जाती है आपकी खेजड़ी की पूजा। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन है वो सही कर पाते हो। और बिल्कुल सभी को बताना कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर 9.50%, 10.41, 11.11 और आपके 12.25%। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। तो आपके राजस्थान का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो जाएगा? आपके बिल्कुल 10.41%। कितना? 10.41% हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो। बिल्कुल राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान हो जाता है आपकी किसका? राजस्थान का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? अपना राजस्थान हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो आपकी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? बनास नदी हो जाएगी, लूणी नदी, चंबल नदी या फिर आपकी माई नदी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपकी चंबल नदी। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी बिल्कुल आपकी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिटी ऑफ बेल्स। सिटी ऑफ बेल्स घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? यहाँ पर घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है, झालरापाटन को आता है, डी को, या फिर आपकी पुष्कर। तो पुष्कर को तो क्या कहा? तीर्थों का मामा कहा जाता है। क्या कहा था? तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर। और आपके झालरापाटन झालावाड़ को क्या कहा था? बिल्कुल आपके घंटियों का शहर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मंदिर होने के कारण सबसे ज़्यादा क्या बजती है? घंटियाँ बजती है, जिसके कारण इनको सिटी ऑफ बेल्स घंटियों का शहर कहा जाता है, झालरापाटन झालावाड़ को। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? बिल्कुल राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? तो आपके राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? कुमलगढ़ को कहा जाता है, रणथंभौर को, चित्तौड़गढ़ को, या फिर कौन सा? मेहरानगढ़। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? आपके राजस्थान का गौरव किलों दुर्गों का तीर्थ कहा जाता है। और बिल्कुल यहाँ पर दुर्गों का सिरमौर, किलों का सिरमौर कौन सा? आपका चित्तौड़गढ़ का किला हो जाता है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ के किले को बिल्कुल राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है, जो बिल्कुल आपकी सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर? यहाँ पर पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर हो जाएगा? कोल्लू गांव में हो जाएगा, आसिंद में हो जाएगा, परबसर में, ददरेवा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार। तो आपके पाबू जी बिल्कुल मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऊँटों के देवता कहा जाता है। क्या कहता है? ऊँटों के देवता कहता है, प्लेग रक्षक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? बिल्कुल यहाँ पे प्लेग रक्षक हो जाते हैं। और आपकी थ्योरी जनजाति पाबू जी की अनुयायी होती है। क्या होती है? थ्योरी जनजाति पाबू जी क्या होती है? अनुयायी होती है। और बिल्कुल यहाँ पे ऊँट पालक जाति कौन सी होगी? रायका और आपकी रेबारी। कौन सी? ऊँट पालक जाति आपकी कौन सी? रायका और आपकी रेबारी हो जाती है। और बिल्कुल बाबू जी का संबंध किससे हो जाएगा? कोलूमंड, आपकी कोलूमंड गांव से हो जाएगा। और बिल्कुल आसिंद भीलवाड़ा से देवनारायण जी का हो जाएगा। परबसर के आपकी परबसर से आपकी तेजा जी का हो जाता है। ददरेवा चूरू से आपके गोगा जी का हो जाता है। यहाँ पर कोलू गांव आपकी फलोदी में हो जाएगा आपका बाबू जी का। तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में बलिउ पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा? तो आपके राजस्थान में बलिउ पोट्री का प्रमुख केंद्र आपका बीकानेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, जयपुर और कौन सा आपका? भरतपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। तो आपके राजस्थान में बलिउ पोट्री का केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बलिउ पोट्री कहाँ की हो जाएगी? आपकी जयपुर की हो जाती है। कहाँ की? आपकी बलिउ पोट्री आपकी जयपुर की हो जाती है। और प्रसिद्ध कलाकार कौन? आपकी कृपाल सिंह शेखावत। कौन? आपकी कृपाल सिंह शेखावत अच्छे कलाकार हो जाते हैं। और इनको 1974 में पद्मश्री मिला था। 1974 में पद्मश्री मिला था। और 25 रंगों का प्रयोग किया था। किसने?
25 रंगों का प्रयोग किया था आपकी ब्लू पोट्री में। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर ब्लू पोट्री। और एक होती है आपकी ब्लैक पोट्री। कौन सी पोट्री आपकी? ब्लैक पोट्री, वो आपकी कोटा की हो जाती है। यहाँ पर तो आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर? जिसमें बिल्कुल यहाँ पर पंजाब पीर साहब का क्या लगता है? उर्स लगता है, जो आपकी कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा, अजमेर में, कोटा में, या फिर आपके बीकानेर में। यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर? आपके अजमेर में हो जाएगा। और इस 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले क्या हुआ करती थी? बिल्कुल प्राचीन में संस्कृत कंठाभरण पाठशाला क्या हुआ करती थी? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला हुआ करती थी। और इस पर आपकी विग्रहराज चतुर द्वारा रचित आपकी नाटक हरी केली, कौन सी? हरी केली की पंक्तियां उत्तीर्ण की गई है ना, बिल्कुल हरी केली की पंक्तियां आज भी से 2.5 दिन के झोंपड़े पर उत्तीर्ण की गई है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर अजमेर में हो जाएगा बिल्कुल आपका 2.5 दिन का झोंपड़ा। और अगला क्वेश्चन, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजे जाते थे? यहाँ पर ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजे जाते? गोगा जी हो जाते आपके, तेजा जी, रामदेव जी, और कौन से? पाबू जी। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर ऊँटों के देवता आपके पाबू जी को कहा जाता है। किसको? क्योंकि मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय आपकी पाबू जी को दिया जाता है, जिसके कारण इनको ऊँटों के देवता कहा जाता है। और डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका पाबू जी। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान की स्वर्णगिरी गोल्डन सिटी किसे कहा था? राजस्थान की गोल्डन सिटी किसे कहा था? जोधपुर को, उदयपुर को, जैसलमेर को, या फिर आपके बीकानेर को? इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर जोधपुर को तो कहा जाता है सन सिटी कहा था, उदयपुर को झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, और आपके जैसलमेर को सूर्य नगरी कहा था। क्या? सॉरी, गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी कहा था। क्या कहा था? स्वर्ण नगरी। क्योंकि इस जैसलमेर में किला आपका सोनारगढ़ का किला, कौन सा आपका? सोनारगढ़ का किला। कौन सा? सोनारगढ़ का किला, जिसका निर्माण आपके पीले पत्थरों से करवाया गया। किससे? पीले पत्थरों से करवाया गया, बिना चूने के। और जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है, किसकी? सूर्य की किरणें पड़ती है, तो ये सुबह बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। किसकी तरह? सोने की तरह चमकता है, जिसके कारण इसको स्वर्णगिरी कहा जाता है। स्वर्णगिरी कहा था गोल्डन सिटी। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। और आपका जैसलमेर का किला दूसरा लिविंग फोर्ट हो जाता है, दूसरा आवासीय किला हो जाएगा। और बिल्कुल सर्वाधिक बुर्जों वाला किला आपका कौन सा? जैसलमेर का किला सोनारगढ़ हो जाता है। कई बार एग्जाम पूछा गया कि सबसे ज्यादा बुर्ज वाला, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा होता है? आपके सोनारगढ़ का किला जैसलमेर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके, पिछवाई कलाकृतियां किस क्षेत्र से संबंधित? यहाँ पर पिछवाई कलाकृतियां किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगी? बगरू से हो जाती है, नाथद्वारा से, बाड़मेर से, और कौन सा आपका? सांगानेर से। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पिछवाई कला, तो यहाँ पर बाड़मेर की कौन सी हो जाती है? बालोतरा बाड़मेर की तो आप मली प्रिंट और आपकी अजरक प्रिंट हो जाती है। सांगानेरी प्रिंट आपके सांगानेर जयपुर का हो जाएगा। और बगरू प्रिंट भी आपका कौन सा? जयपुर का हो जाएगा। और कौन सा आपका? नाथ द्वारा आपकी राजसमंद पिछवाई कलाकृतियां हो जाती है, जिसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। तो एक बार सभी क्या कर दो? सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी पहली बार जुड़े वो क्या करें? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी के सभी। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बिल्कुल यहाँ पर बादल था, चेतक था, बबुल, या फिर कौन सा? बुलबुल, या फिर आपकी मर्दाना। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपकी महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था, राम प्रसाद। और मर्दाना किसका नाम था? बताओ एक बार सभी कमेंट में बताना कि मर्दाना किसका नाम था भाई। मर्दाना किसका नाम था? सभी को कमेंट बताना। तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान। तो आपकी राजस्थान के किस जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित हो जाता है? तो यहाँ पर करौली में हो जाएगा, धौलपुर में, सवाईमाधोपुर और की कोटा में। तो आपके रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी हो जाता है वहाँ पर। और बिल्कुल यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर? आपके सवाईमाधोपुर में हो जाएगा। कहाँ पर? आपके सवाईमाधोपुर में हो जाता है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर, और कौन सा आपका? जोधपुर है। तो आपके जोधपुर में मारवाड़ उत्सव हो जाता है, बीकानेर में ऊँट महोत्सव हो जाएगा, जैसलमेर में मरु महोत्सव, आपके थार महोत्सव आपके बाड़मेर में। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। मरु महोत्सव का आयोजन आपके जैसलमेर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपकी तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल हो जाती, सुमित्रा सिंह होती, वसुंधरा राजे सिंधिया, और कौन सा आपकी? गिरिजा व्यास। गिरिजा व्यास। तो इनमें से कौन सा देगा? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सभी को बताया वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन थे आपकी? वसुंधरा राजे सिंधिया। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने,
अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर हो जाती, अचलगढ़ हो जाती, गुरु शिखर हो कौन सी आपकी? जरगा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? गुरु शिखर हो जाती है, जिसकी 1722 मीटर है ना, बिल्कुल 1722 मीटर और बिल्कुल 5+5 मीटर आपकी इस मंदिर के कारण इसकी 1727 मीटर हो जाती है ना। बिल्कुल इस मंदिर को गिनते 5 मीटर के लिए, तब उसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी हो जाती है? बिल्कुल आपकी 1727 हो जाती है। वैसे कितनी है? 1722 है। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर गुरु शिखर हो जाती है, जो आपकी कहाँ पर आपकी सिरोही में हो जाता है ना, बिल्कुल गुरु शिखर। और अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित हो जाएगा? कुंभलगढ़ में हो जाएगा, गागरोन में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर आपकी तारागढ़ में। यहाँ पर कुंभ विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। और बिल्कुल किसकी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? बताओ एक बार सभी। सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपरांत में बिल्कुल यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं, जो आपकी बिल्कुल भगवान विष्णु को समर्पित हो जाता है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित हो जाएगा। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा? सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऊंट महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? यहाँ पर ऊंट महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर, हो जाएगा आपका जैसलमेर, हो जाएगा बाड़मेर, हो जाएगा और कौन सा आपका? बीकानेर। यहाँ पर ऊंट महोत्सव आपके कहाँ पर? बीकानेर मनाया जाता है। कहाँ पर आपकी? बीकानेर मनाया जाता है ऊंट महोत्सव, अभी बताया था। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर कौन सा? डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 30 मार्च को, 15 अगस्त को, 1 नवंबर को। यहाँ पर 30 मार्च को तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को तो। और बिल्कुल राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा? जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस जिले में मिले? यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस जिले में मिले? यहाँ पर कौन सा? बीकानेर हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा और कौन सा आपका? चूरू हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? आपके हनुमानगढ़ से मिले। और कहाँ से मिले? आपके हनुमानगढ़ से। किस नदी किनारे हो जाती है? बिल्कुल गंगा नदी किनारे हो जाती है, जिसे मर्त नदी कहा जाता है, चौतांग नदी कहा जाता है, लेटी हुई नदी कहा जाता है, बिल्कुल गंगा नदी। और प्राचीन काल में ऋग्वेद में सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी आपकी कौन सी नदी? गंगा नदी। और बिल्कुल यहाँ पर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियाँ, जो आपकी हनुमानगढ़ में स्थित हो जाती है, बिल्कुल शानदार। और दीनहीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बनास नदी, कांतली नदी, चंबल नदी, या फिर कौन सा आपकी? गंगा नदी। यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर हो जाएगा? नीम का थाना आपकी सीकर में हो जाती है। कहाँ पर? नीम का थाना आपकी सीकर में हो जाएगी, जिससे क्या मिला? बिल्कुल आपकी मछली पकड़ने का कांटा मिला। क्या मिला? मछली पकड़ने का क्या मिला? कांटा मिला। और जो भी किसका था? बिल्कुल तांबे का था। और कांतली नदी किनारे हो जाएगी। किस नदी? कांतली नदी किनारे। और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहता है? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा। और सेशन पसंद आए तो बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट सभी को जरूर करना है कि सेशन हमें सर ऐसा लगा ना, बिल्कुल सभी को बताना कमेंट में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? जयपुर को, अजमेर को, धौलपुर, जोधपुर को, या फिर आपके उदयपुर को? तो आपके राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? आपके अजमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अजमेर को। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और आज वाले क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और बिल्कुल कई बार ये भी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं ना, बिल्कुल कई बार ये भी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? बिल्कुल गलत हो जाते हैं। इजी के चक्कर में नहीं रहना ना, बिल्कुल। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जिलों की नगरी किसे कहा जाता है? यहाँ पर जिलों की नगरी किसे कहा जाता है? यहाँ पर कोटा को तो औद्योगिक नगरी कहा जाता है, उदयपुर, अलवर, बांसवाड़ा। यहाँ पर जिलों की नगरी कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और सभी का बी आंसर आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? नहरें से होती है, कुएं एवं आपके नलकूप से, तालाब से, या फिर आपके झरने में? तो आपके राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? कुएं और आपके नलकूप से। किससे होती है? कुएं और नलकूप से। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, चों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध। यहाँ पर चों वाली देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? जीण माता हो जाती है, करणी माता हो जाती है, केला देवी, या फिर आपकी शीतला माता? यहाँ पर चों वाली देवी के रूप में कौन विख्यात हो जाती है? यहाँ पर चों वाली देवी हो जाती है, डाडी वाली डोकरी हो जाएगी,
मंदिर को मठ कहा जाता है, मंदिर देश में वो बीकानेर में हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पर करणी माता हो जाएगी, कौन सा आपकी करणी माता। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है जीण माता। रेवासा सीकर में मधुमक्खियों वाली देवी हो जाती है केला देवी। लांगुरिया गीत गाए जाते हैं बिल्कुल। और केला देवी करौली में मंदिर हो जाएगा बिल्कुल। मेले को लक्की मेला कहा जाता है बिल्कुल। और आपकी काली सील नदी किनारे मंदिर हो जाएगा। त्रिकुट पर्वत पर मंदिर हो जाता है बिल्कुल। और कौन सा आंसर, शीतला माता आपकी सील की डोंगरी चासू जयपुर में मंदिर हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ये तो सभी को पता है बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर करणी माता। तो आपकी करणी माता को चूं वाली देवी कहा जाता है, डाडी वाली डोकरी कहा जाता है, और क्या कहता है बिल्कुल यहाँ पर मंदिर को मठ कहा जाता है बिल्कुल। शानदार वाला, क्या बात है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से। यहाँ पर अग्नि नृत्य का संबंध विष्णु संप्रदाय हो जाएगा, जसनाती दादू संप्रदाय, या फिर आपकी फूलडोल सॉरी रामसनी। तो आपकी रामसनी द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। कौन सा आपका फूलडोल महोत्सव जो आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा का हो जाता था। और अब अग्नि नृत्य आपकी जसनाती संप्रदाय द्वारा किया था। और अग्नि नृत्य का प्रमुख स्थल कौन सा हो जाएगा, प्रमुख उद्गम कहाँ से होता है, आपकी कतरियासर बीकानेर से। यहाँ पर जसनाती संप्रदाय के लोग बिल्कुल क्या करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। और बिल्कुल अंगारों पर चलते, मुंह से अंगारे फोड़ते बिल्कुल। ये क्या करते हैं, मत्तीरे फोड़ने ये आपकी क्रिया करते हैं रात्रि में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, बनी ठनी पेंटिंग की शैली से संबंधित है। बनी ठनी पेंटिंग किन शैली से संबंधित हो जाएगी, मेवाड़ शैली से, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, या फिर की हाड़ौती शैली। यहाँ पर बनी ठनी पेंटिंग किस शैली से संबंधित हो जाती है, ये आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित हो जाती है। किससे, किशनगढ़ शैली से संबंधित हो जाएगी। और इसका चित्र किसने किया, चित्र किसने बनाया था, पेंटिंग किसने बनाई थी, आपकी निहाल चंद ने बनाई थी, जिसे मोर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। और आपकी सावंत सिंह के नागरीदास के समय ये पेंटिंग बनाती है। और आपकी बनी ठनी पेंटिंग को बिल्कुल यहाँ पर भारत की मोनालिसा किसने कहा था, एरिंग डिक्सन ने कहा था। और बनी ठनी के नाक में आपका बेसरी आभूषण हो जाता है, जिस पर क्या है, मोर का चित्र चित्रित किया गया है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा। तो आपके राजस्थान का राजकीय खेल आपका कौन सा, बास्केटबॉल हो जाता है। कौन सा, बास्केटबॉल हो जाएगा राजस्थान का राजकीय खेल। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा था। आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपका बीकानेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर, या फिर आपके जोधपुर। आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला हो जाता है। कौन सा, जिसे मरुस्थल है सबसे ज़्यादा, क्या आपके जैसलमेर हो। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर। यहाँ पर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, धौलपुर में हो जाएगा, भरतपुर में हो जाएगा, सवाई माधोपुर, या फिर आपकी अलवर में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना, कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक लास्ट में प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बिल्कुल सभी को प्यारा सा कमेंट करना। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।